हेलो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्या करेंगे कि टाइप 3 के थ्योरी पोर्शंस को कवर करेंगे। हमने टाइप 1 और टाइप 2 की थ्योरी और उस पर जो भी बेस्ट प्रश्न हो सकते थे वो सब हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग टाइप 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। टाइप 3 सबसे पहले क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए। सबसे पहले हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। ये 90 डिग्री है और इस एंगल को हम मान लिए 30 डिग्री। इस एंगल को कितना मान लिए हम, 30 डिग्री। तो इसके सामने वाला जो साइड होगा क्या वो परपेंडिकुलर बताएगा क्या, ठीक है। और ये साइड तो हाइपोटेनस है ही। तो एक बात बताइए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये साइड अगर 5 सेंटीमीटर होगा, ये साइड अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो इसके एवज में जो हाइपोटेनस होगा वो कितना होगा, 10 होगा। अगर ये साइड 6 होगा तो इसके एवज में जो हाइपोटेनस होगा वो कितना होगा, 12 होगा। अगर ये 7 होगा तो हाइपोटेनस कितना होगा, 14 होगा। मतलब कि आपको पता है साइन 30 डिग्री या थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। और साइन 30 कितना होता है, 1/2। 1/2 मतलब कि ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो क्या होगा, 1:2, ठीक है। तो ये एक एक्चुअल में जो हम लोग रेशियो वाला फॉर्मूला पढ़े थे वो रेशियो ही तो था, रेशियो ही तो बताता है। तो इससे हम डायरेक्ट साइड के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल लीजिए, ये एग्जांपल ले लिए एक, यहाँ पर क्या किए, एक ट्रायंगल ड्रॉ किए। ये क्या है, 90 डिग्री और इस एंगल को हम मान लिए 45 डिग्री। इस बार कितना माने, 45 डिग्री। तो ये वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये वाला साइड क्या होगा, बेस होगा। और ये वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो ये साइड अगर 5 है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी साइड 5 होगा। क्यों, क्योंकि tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। और tan 45 क्या होता है, 1, यानी 5/5 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर परपेंडिकुलर मान के 6 है तो बेस भी 6 होगा। अगर परपेंडिकुलर 7 है तो ये भी 7 होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं। यहाँ पर हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन जब डिस्कस कर रहे थे उस समय हम लोग एंगल के बारे में भी पढ़े थे और हमने बोला भी था कि जब इस एंगल का टाइप आएगा तो उस समय हम लोग फिर से पढ़ेंगे। एक टेबल ड्रॉ किए। यहाँ पर एक मिनट, ये क्या हो गया, साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये क्या हो गया, कॉस थीटा, ये क्या हो गया, कॉस थीटा। सिमिलरली टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0 डिग्री, अगेन 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आपको एक ट्रिक भी पता था कि जिससे हम ये एंगल लिख लेते थे, ठीक है। क्या था कि 0 से 4 तक हम यहाँ काउंटिंग लिखे, 0, 1, 2, 3, 4। और सबको हम क्या किए, 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से क्या किए, डिवाइड कर दिए। और उसके ऊपर क्या किए, स्क्वायर रूट लगा दिए। इस पूरे के ऊपर क्या किए, स्क्वायर रूट लगा दिए। और इसको सॉल्व जब करेंगे तो मेरा जो एंगल जो भी सॉल्यूशन आएगा वो साइन थीटा का वैल्यू बताएगा। जैसे साइन 0 क्या, 0/4 जो सॉल्व होके आएगा वो बताएगा। तो ये 0/4 क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √3/2। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1, ठीक है।
और कॉस लिखने के लिए क्या करेंगे, वो जस्ट साइन थीटा का अपोजिट होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब 1, फिर ये क्या है √3/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3/2, फिर ये क्या है 1/√2, फिर ये क्या है 1/2, और ये क्या है 0। और tan थीटा लिखने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर देंगे, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा को जब डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा 0, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/√3, इसको डिवाइड करेंगे तो 1, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा √3, और 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, 0 से डिवाइड करेंगे इसलिए इन्फिनिटी। और अब अगर कॉट थीटा लिखना है तो क्या होगा, जस्ट इसका tan थीटा का रिवर्स, tan थीटा का अपोजिट यानी इन्फिनिटी, उसके बाद क्या होगा √3, उसके बाद 1, फिर उसके बाद 1/√3, और यहाँ क्या हो जाएगा 0। अगर सेक थीटा लिखना होगा तो ये क्या होता है 1/cos थीटा, मतलब 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा लिखना होगा, इसका मतलब कि 1 को cos थीटा से डिवाइड करते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1, इसको डिवाइड किया ये क्या हो जाएगा 2/√3, इसको डिवाइड किया तो क्या होगा √2, ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। और कॉसेक थीटा जस्ट इसका अपोजिट लिख दीजिए, इन्फिनिटी 2√2, 2/√3, और ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम 0, 30, 45, 60 और 90 को लिख लेते हैं। तो हमको अभी आपके दिमाग में ये आता होगा कि क्या यही एंगल थोड़ी ना होता है, एंगल तो 15 डिग्री भी हो सकता है, एंगल तो 16 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर यही एंगल हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये एंगल को हम विदाउट एनी मतलब इंस्ट्रूमेंट के रिक्वायरमेंट से, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट के विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट से हम इस सारे एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं ज्योमेट्री से। ठीक है, तो देखिएगा एक अलग पेज ले लेते हैं। ठीक है, एक अलग पेज लिए और यहाँ पर हम एक क्या किए, एक ट्रायंगल ड्रॉ किए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर आपने 6th 7th थोड़ा भी अच्छा से पढ़ा हो या फिर रटा हो, पढ़ा नहीं रटा हो भी हो, तो आपको पता होगा कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका सारा एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है, उसका सारा एंगल कितना 60 डिग्री होता है जी। ठीक है, अच्छा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक चीज़ और, जो उसके किसी भी एक वर्टिसेस से एक साइड पर जो लाइन ड्रॉन किया जाता है, जो लाइन एकदम उसका जो मीडियन होता है, मीडियन ही मान लीजिए, जो मीडियन होता है, मीडियन है एक राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये मीडियन, अगर ये मीडियन है तो यही एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा, ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा, ये क्या करेगा, ये हर चीज़ हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब हर चीज़ हो जाएगा, उसमें सोचना नहीं पड़ेगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये साइड ये लाइन जो है हर एक चीज़ का काम करेगा। तो एक दूसरा कलर ले लेते हैं, तो जब ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा तो क्या ये एंगल 30 डिग्री और ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा क्या, ये एंगल 30 डिग्री, ये भी एंगल 30 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब ये क्या है 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर साइड कितना होता है बराबर होता है, ये भी ए मान लिए, अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, और ये साइड भी ए, और अगर ये मीडियन है तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो साइड होगा वो कितना होगा a/2, और नेक्स्ट ये भी a/2 होगा, तब ना ये पूरा ए होगा। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है। अच्छा, उसमें हमको वैसे भी हाइट निकालने के लिए राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 इंटू साइड। तो इस ये हाइट क्या हो जाएगा, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, हाइट क्या हो जाएगा √3/2 इंटू साइड, साइड क्या है ए है, तो क्या हो गया √3/2a, ये हाइट कितना हो जाएगा √3/2a। तो आप एक चीज़ देखिए कि अगर हम इसमें हम साइन 30 निकालना चाहें, साइन 30 दूसरा कलर ले लेते हैं, इसमें हम क्या करें साइन 30 निकालना चाहें, साइन 30। ठीक है, तो साइन 30 के लिए ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड, ये वाला जो साइड है, क्या ये परपेंडिकुलर का काम करेगा क्या, साइन 30 के लिए जो एंगल के सामने वाला साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो साइन 30 क्या हो जाएगा पहले फार्मूला लिख देते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर कितना है a/2 है,
और हाइपोटेनस कौन सा होगा 90 डिग्री के सामने वाला, मतलब ये वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो ये कितना है, ए है, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और बचा क्या, तो 1/2। तो देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। तो हम ज्योमेट्री से इन सारे एंगल्स को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 0, 30, 45, 60, 90 और इनके मल्टीपल्स को, ठीक है। तो इसीलिए इसी को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और एसएससी भी आपसे यही पूछेगा, वो आपको ऐसा वैसा कोई एंगल नहीं देगा जिसके लिए एक अलग सा टेबल आपको देना पड़े, ठीक है। तो इससे हम सब एंगल निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अगर हमको साइन 60 निकालना हो, इसी से अगर हम साइन 60 निकालना चाहें तो साइन 60 इसके लिए ये वाला जो साइड है ये क्या परपेंडिकुलर का काम करेगा क्या, ये वाला साइड। तो परपेंडिकुलर कितना है, √3/2a। तो लिखिए √3/2a। और हाइपोटेनस कौन सा है, तो हाइपोटेनस तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला आता है, ये कितना है, ए है। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, √3/2। तो देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना आ गया, √3/2। तो ज्योमेट्री से हम आसानी से इन सारे एंगल्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर 45 डिग्री का आपको देखना है तो वो भी देखिए। एक हम क्या किए, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए, ये 90 डिग्री है। और आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने का मतलब इसका परपेंडिकुलर और बेस कितना होगा, सेम होगा। तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये कितना हो जाएगा, √2a होगा। और आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर ज्योमेट्री में आपको पता होगा ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका बेस एंगल भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री होगा। तो एक बात बताइए, यहाँ से साइन 45 अगर निकालना हो, साइन 45, तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, तो कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, ए है। और हाइपोटेन p/h है, तो हाइपोटेनस कितना है, √2a। ए से कैंसिल हो गया, तो साइन 45 कितना आ गया, √1/√2। तो इस तरीके से हम सारे एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको 90 डिग्री का देखना है तो वो एक आइडियल कंडीशन है। 90 डिग्री वाला क्या है कि एक आइडियल कंडीशन है कि मान गए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये साइड जो है, ये साइड जो होगा 90 डिग्री से कम ही होगा, और ये 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में अब बचा हुआ दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री तो हो नहीं सकता, वो 90 डिग्री से कम ही होगा। तो ये 90 डिग्री से कम होगा, और जैसे जैसे इसको हम 90 डिग्री की ओर शिफ्ट करेंगे, जैसे जैसे 90 डिग्री की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये कम होगा, फिर ये थोड़ा उससे बड़ा होगा, ये उससे बड़ा होगा, ये उससे बड़ा होगा, और यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा, और ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो पूरा अगर इस लाइन को कम्प्लीटली हम इधर शिफ्ट कर दें तो क्या मेरा बेस 0 हो जाएगा, क्या बेस क्या हो जाएगा, 0। और परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर हो जाएगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या है, इसको हटा देते हैं, बेस तो 0 हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये हाइपोटेनस जो है अगर इधर हम धीरे धीरे मूव कराते रहें तो एक टाइम पर आके इसी पर अगर मिल जाए तो वहाँ पर एंगल 0 हो जाएगा, यानी बेस 0 हो गया, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री वाला केस है कि साइन 90 डिग्री अगर निकालना है हमको, मान के साइन 90, तो क्या होता है, p/h। तो उस समय तो जब ये 90 डिग्री h जो है वो 90 डिग्री पर वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से p के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं p/h, तो पूरी तरीके से p के बराबर होता है क्या, साइन 91, ठीक है। और अगर हमको cos 90 निकालना है तो cos 90 क्या होता है, b/h। तो बेस तो उस समय 90 डिग्री पर बेस क्या हो गया, 0 हो गया। जब इस हाइपोटेनस को पूरा शिफ्ट किए 90 डिग्री पर तो बेस क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0/h ये क्या हो गया, 0। तो cos 90 क्या होता है, 0। तो इन एंगल्स को हम आसानी से ज्योमेट्री से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसीलिए हम इन एंगल्स को ही पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए एक चीज़ देखिए, फिर से हम लोग उसी टेबल पर चलते हैं जो टेबल हमने एंगल वाला ड्रॉ किया है। एक बार उसमें एक चीज़ और देख लीजिए, ये वाला, ठीक है। एक चीज़ बताइए, एक कलर लेते हैं, एक हाइलाइटर नहीं, एक कलर ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, साइन थीटा है,
जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है 0, 30, 45, 60, 90, क्या साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है क्या जी? कि 0 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/√2 है, या √3/2 है, और यहाँ फुली कम्प्लीटली 1 हो गया है। मतलब साइन थीटा जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, साइन थीटा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन कॉस थीटा क्या हो रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है कॉस थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है। कॉस थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है। और वहीं टेन थीटा का देखिए, 0 से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये बढ़ती हुई डायरेक्ट कहाँ, इन्फिनिटी पर पहुंच जा रहा है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो टेन थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक अलग पेज लेते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा, यहाँ पर लिख देते हैं बिटवीन 0 to 90 डिग्री। ठीक है, बिटवीन 0 to 90, साइन थीटा 0 से 90 डिग्री में क्या होगा, बढ़ रहा है। कॉस थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, और टेन थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेन थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस पर एक तरीके से क्वेश्चन ये आ सकता है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि एक थीटा ले लिए, कोई एक थीटा ले लिए, उसको एक्स मान लिए। ठीक है, कोई भी एंगल एक्स मान लिए, वो 0 से 45 के बीच में है। 0 से, सॉरी, इसको और अलग लिखते हैं, एक्स जो है 0 से 45 डिग्री के बीच में लाई करता है, और एक वाई है वो 90 डिग्री से 45 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। तो ठीक है, तो हमको बताइए कि इसमें साइन एक्स लेस देन साइन वाई, दूसरा ऑप्शन है कॉस एक्स लेस देन कॉस वाई, और तीसरा ऑप्शन है टेन एक्स लेस देन टेन वाई। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो एक चीज़ बताइए कि साइन थीटा जो है, यहाँ पर एक्स जो है, सबसे पहले एक्स जो है क्या वाई से छोटा ही तो है। ये क्या, एक्स 0 से 45 के बीच में ही है, और वाई क्या है, 45 से 90 के बीच में है। इसका मतलब एक्स क्या है, वाई से छोटा है। ये तो कंक्लूजन निकल गया, एक्स क्या है, वाई से छोटा है। और साइन एक्स साइन एक्स लेस देन साइन वाई, मतलब साइन एक्स जो है क्या है, छोटा है साइन वाई से। तो अगर वाई बड़ा है तो इसका मतलब ये पूरा एंगल, जैसे जैसे वाई एंगल बढ़ता है तो उसका पूरा वैल्यू भी तो बढ़ता है। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, जैसे जैसे ये देखिए साइड, एक बार टेबल खोलते हैं, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, पूरा वैल्यू भी तो बढ़ रहा है। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू भी बढ़ रहा है साइन का। तो उसी तरीके से कि ये साइन एक्स जो एक्स है, एक्स जो है वाई से छोटा है, तो एंगल बड़ा है तो वो रेशियो भी पूरा बड़ा होगा। अब देखिए कॉस एक्स लेस देन कॉस वाई, तो एंगल बड़ा है, तो इसमें इसमें क्या है, एंगल जब बड़ा है तो क्या ये कॉस एक्स छोटा छोटा होगा क्या कॉस वाई से? एक मिनट, हाँ, कॉस एक्स क्या होगा, छोटा होगा क्या वो कॉस वाई से? सिमिलरली क्या टेन एक्स जो है टेन वाई से छोटा होगा क्या? तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो इसका ये रेशियो भी तो बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए वाई क्या है, बड़ा है, और टेन एक्स, एक्स क्या है, छोटा है। तो ये वैल्यू छोटा ही तो होगा, ये वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, और ये वैल्यू बड़ा होगा, क्योंकि टेन क्या होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है टेन का वैल्यू भी बढ़ता है। तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। लेकिन ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगल बढ़ने पर ये क्या होता है, कॉस का जो वैल्यू होता है वो छोटा होता है, छोटा होता जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये वाई बड़ा था तो इसको बड़ा ही दिखा दिया, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब कि बस इतना याद रखना है आपको कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन का वैल्यू भी बढ़ता जाता है, कॉस का वैल्यू घटता है, टेन का वैल्यू बढ़ता है। मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इस पर इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज देखिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, एक क्वेश्चन उसी में लिखते हैं, एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है, चलिए नेक्स्ट पेज पे ही लिखते हैं कि एक क्वेश्चन है कि साइन 31 डिग्री प्लस साइन 32 डिग्री, और ऑप्शन कुछ इस तरीके से है कि इक्वल टू वन, बी लेस देन वन, सी ग्रेटर देन वन, और डी
लिख देते हैं नन। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है? अब बताइए कि साइन 31 डिग्री प्लस साइन 32 डिग्री बोल रहा है। तो एक चीज़ बताइए, क्या साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो हमको पता है, हमको तो साइन 31 हम पढ़े ही नहीं है, लेकिन साइन 30 का डिग्री पता है। तो साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो क्या जो साइन 31 होगा, साइन 31 डिग्री होगा, क्या वो हाफ से अधिक होगा क्या? हाफ से अधिक होगा क्या? हाफ से थोड़ा सा तो अधिक होगा। सिमिलरली साइन 32 डिग्री ये भी तो हाफ से अधिक होगा ना, हाफ से अधिक ही होगा। ये तो कन्फर्म है, क्योंकि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। तो 30 था तो 31 हुआ, तो एंगल जैसे बढ़ा तो उसका वैल्यू भी थोड़ा बढ़ेगा। तो ये क्या होगा, ये पहले साइन 30 अगर हाफ है तो क्या ये हाफ से ज़्यादा होगा? सिमिलरली अब 32 है, ये भी हाफ से और ज़्यादा हो गया। तो ये इतना तो हमको पता ही है कि ये हाफ प्लस है, साइन 31 का जो वैल्यू होगा वो हाफ प्लस होगा, और ये भी क्या होगा, हाफ प्लस ही होगा, हाफ प्लस ही होगा। तो आधा से ज़्यादा और आधा से ज़्यादा, आधा आधा मिल के तो 1 बना ही देगा, और उसमें भी कुछ प्लस प्लस है, तो ये 1 से तो ज़्यादा ही होगा, इतना कन्फर्म है, इतना कन्फर्म है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? ग्रेटर देन 1। तो ये एंगल आपको याद रहना चाहिए, इस पर इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि ये मतलब कि उसका याद रहना चाहिए कि साइन का जैसे जैसे एंगल बढ़ता है उसका वैल्यू भी बढ़ता जाता है, कॉस का वैल्यू भी, कॉस का वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता है कॉस का वैल्यू घटता है, और टैन का वैल्यू बढ़ता है। मतलब साइन बढ़ता है, कॉस घटता है, अगेन टैन बढ़ता है जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करता है। ठीक है, अच्छा चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। देखिए एक चीज़ देखिए कि क्या साइन 0 डिग्री जो होता है क्या होता है? जीरो। साइन 0 क्या होता है? जीरो। और कॉस 90 क्या होता है? इसको हटाते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, कॉस 90 क्या होता है? वो भी जीरो। तो क्या साइन 0 और कॉस 90 को यहाँ देते हैं, यहाँ एक टेबल खोलते हैं, साइन 0 कितना है? जीरो। और कॉस 90 कितना है? कॉस 90 भी जीरो है। तो क्या हम साइन 0 और कॉस 90 को एक साथ लिख सकते हैं क्या? साइन 0 और कॉस 90 को एक साथ लिख सकते हैं क्या? सिमिलरली साइन 30 डिग्री, ये क्या, साइन 30 डिग्री का जितना वैल्यू होता है क्या उतना ही कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है क्या? देखिए, जितना साइन 30 का वैल्यू कितना है? 1/2। और कॉस 60 का देखिए तो कॉस 60 का भी 1/2। तो क्या इन दोनों को हम इक्वल टू में लिख सकते हैं क्या? सिमिलरली साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है क्या वो कॉस 45 डिग्री के बराबर होता है क्या? होता है जी। सिमिलरली साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है क्या वही वैल्यू कॉस 30 डिग्री का भी होता है क्या? बिल्कुल। सिमिलरली साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है क्या वही वैल्यू कॉस 0 डिग्री का भी होता है क्या? तो इस पूरे से आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री। 0 प्लस 90 ये क्या है? 90। यहाँ भी क्या है? 30 प्लस 60 ये क्या है? 90। 30 प्लस 60 ये क्या है? 90। यहाँ भी क्या है? 45 प्लस 45 ये भी क्या है? इसका भी सम कितना है? 90। सिमिलरली 60 प्लस 30 ये भी क्या है? 90। सिमिलरली 90 प्लस 0 ये भी क्या है? 90। ठीक है, मतलब कि एंगल का सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो एक चीज़ आप एक क्या कंक्लूजन नोट बना के लिख लीजिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या होगा आपस में, साइन थीटा और कॉस थीटा वो इक्वल कब होगा? किस केस में होगा? जब उस दोनों एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होगा। इससे तो यही देखने से लग रहा है, इस टेबल को देखने से क्या लग रहा है? वही लग रहा है कि मतलब कि अगर साइन थीटा साइन एक्स, अगर यहाँ पर एंगल को जनरल कर दिए हैं, एक्स ले लिए हैं, और कॉस वाई, मतलब साइन और कॉस वो इक्वल किस केस में हो रहा है? जब इस दोनों एंगल का सम जो है वो क्या है? 90 डिग्री हो रहा है। मतलब कि x प्लस वाई का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, तभी साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर होगा। ठीक है, आप देखिएगा ये आपको सेक में भी दिखाई देगा और टैन में भी। आप tan x, हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, आप tan x इक्वल टू tan y, मतलब कि tan जो है वो आपस में, सॉरी tan x इक्वल टू cot y
tan x, tan और cot आपस में इक्वल कब होगा? जब उन दोनों के एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। उन दोनों के एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। सिमिलरली sec x ये cosec के इक्वल में कब होगा? ये cosec इक्वल में कब होगा? जब उस दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। उस दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। देखिए tan का भी हम देख लेते हैं, tan और cot का। देखिए जैसे टेबल में जाइए, ठीक है, तो जो tan 30 का ही ले लेते हैं, कोई भी एंगल ले लीजिए। tan 30 का वैल्यू कितना है? 1/√3 है। तो देखिएगा cot 60 का भी वैल्यू 1/√3 है। तो tan 30 ये किसके इक्वल में है? cot 60 के इक्वल में है ना। tan और cot कब इक्वल हो रहा है? ये इक्वल कब हो रहा है? जब इस दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो रहा है। इस दोनों एंगल्स का सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। सिमिलरली सेक और कॉसेक का देखिए, सेक जीरो कितना है? 1 है। तो देखिएगा कॉसेक 91 है। देखिए कॉसेक 90 क्या है? 1 है। यानी सेक 0 डिग्री, ये सेक 0 डिग्री किसके बराबर है? कॉसेक 90 डिग्री के बराबर है। सेक 0 भी 1 होता है और कॉसेक 90 भी 1 होता है। तो इस दोनों एंगल्स का सम देखिए 90 आ रहा है। 0 + 90 ये क्या हो गया? 90। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। ये आपको याद रखना है कि साइन जो है ये कॉस के इक्वल में कब होगा? साइन जो है ये कॉस के इक्वल में कब होगा? जब इस दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। सिमिलरली tan जो है वो कॉट के इक्वल में कब होगा? जब उसके दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 90 होगा। सिमिलरली कोसेक जो है वो कॉसेक के इक्वल में कब होगा? जब उसके दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए इस पर एक क्वेश्चन आपको कराते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसा आ सकता है? और भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे ले लिए साइन 4x + 3, साइन 4x + 3 इक्वल टू कॉस इसको ले लेते हैं 9, इसको ले लेते हैं 5x + 9, 5x + 9 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। ठीक है, 5x + 6। तो ये जो है साइन और कॉस ये इक्वल कब होगा? जब इसके दोनों एंगल्स का सम जो है, इसको ये एंगल ही का ही तो काम कर रहा है, ये दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तभी ये दोनों साइन और कॉस, तभी ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि 4x + 3 + 5x + 6 इस दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहें, इस पूरे एंगल का एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, ऐसे x का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा? 9x + 9 = 90। अभी ये 9 अगर उधर जाएगा तो घट के कितना बन जाएगा? 81। तो x कितना आ गया? 9 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ से अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कितना हो जाएगा? 9 4 36 + 39, यानी साइन 39 जो है, साइन 39 डिग्री ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर अगर x पुट करें तो ये कितना आ जाएगा? 45 और ये +6 ये कितना आ जाएगा? 51। यानी साइन 39 डिग्री इक्वल टू कॉस 51 डिग्री। देखिए दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं? तो ये साइन और कॉस, टैन और कॉट, सेक और कॉसेक ये आपस में तभी इक्वल होगा जब इनके एंगल्स का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो है टाइप 3 यहाँ पर इतना ही था। अब हम लोग टाइप 4 पढ़ते हैं। टाइप 3 छोटा सा है, टाइप 4 भी थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, टाइप 5 थोड़ा सा बड़ा होगा आपके लिए। ठीक है, टाइप 4। ठीक है, टाइप 3 में क्या था, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं कि क्या किए। सबसे पहले हम लोग थोड़ा रेशियो के बारे में देखे थे कि हाँ वो वहाँ पर जितना भी एंगल होगा वो रेशियो पर ही डिपेंड रहता है। ठीक है, और रेशियो वाला आपको पता ही होगा, जितना रेशियो है P/H वो आपको याद रहना चाहिए। दूसरा ये एंगल्स आपको याद रहने चाहिए, इन्हीं से आप वो रेशियो भी निकाल सकते हैं। ये एंगल्स याद रहना चाहिए। और तीसरा चीज़ हम लोग देखे थे थोड़ा बहुत कि सिर्फ उन्हीं एंगल्स को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उन एंगल्स को हम ज्योमेट्री की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए हमको किसी इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरी नहीं पड़ता है। और अगर हमको साइन 15 निकालना हो, साइन 16 निकालना हो, तो इसके लिए हमको इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी। ठीक है,
उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि पढ़ा कि साइन थीटा जो है वो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है कॉस थीटा का वैल्यू घटता है। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है टेन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है। ठीक है, उस बेस्ड पर एक क्वेश्चन भी पढ़ा हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद हमने ये चीज़ देखा कि साइन और कॉस ये इक्वल कब हो सकता है, जब उनके दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। और सिमिलरली टेन और कॉट के साथ भी और सेक और कोसेक के साथ भी। ठीक है, एक क्वेश्चन भी उस पर देख लिए। अब चलते हैं टाइप 4 पे। ये क्या है टाइप 4, इसका नाम दे देते हैं ये 8। ठीक है, टाइप 4। यहाँ पर हमें क्या किए कि एक क्वाड्रेंट ड्रॉ किए। लीजिए एक क्वाड्रेंट बना लिए। ठीक है, एक क्वाड्रेंट हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये 0 डिग्री, ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 180 डिग्री, ये क्या है 270 डिग्री, और ये क्या है 360 डिग्री। ठीक है, पूरा एक बार रोटेट कर गए तो फिर से वहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा ये पहला है, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये क्वाड्रेंट सेकंड है, ये क्वाड्रेंट थर्ड है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आप एक चीज़ देखिए कि इस क्वाड्रेंट में जितना भी रेशियो है, 6 रेशियो है ना, वो सारा रेशियो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्यों पॉजिटिव होता है ये भी आपको बताएंगे हम। ये क्या होता है पॉजिटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में कोई 2 रेशियो पॉजिटिव होता है, माने हर क्वाड्रेंट में, बाकी सब तीनों क्वाड्रेंट में 2 रेशियो पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। वो पॉजिटिव निगेटिव भी बताएंगे आपको। बस इसको याद रखने का क्या तरीका है कि इसको लेंगे ए, इसको लेंगे एस, इसको लेंगे टी, और इसको लेंगे सी। ठीक है, और इसको हम क्या बना दिए ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। ऑल स्टूडेंट, ए फॉर ऑल, एस फॉर स्टूडेंट, टी फॉर टेक, एंड सी फॉर कॉफ़ी। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, मतलब यहाँ से क्या है कि ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है कि ऑल पॉजिटिव, ये बता रहा है ऑल पॉजिटिव। ये एस क्या बता रहा है कि साइन थीटा पॉजिटिव और कोसेक थीटा पॉजिटिव। और टी क्या बता रहा है कि टैन थीटा पॉजिटिव और कॉट थीटा पॉजिटिव। एंड सी क्या बता रहा है कॉस थीटा पॉजिटिव और सेक थीटा पॉजिटिव। ठीक है, मतलब कि ये क्या बता रहा है, एस बता रहा है साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, टी बता रहा है टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, और सी बताएगा कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, ये एक पहला पॉइंट हो गया, अभी बस देखते चलिएगा आप, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि 90 और 270 पर, 90 और 270 आपको दिखाई दे तो वहाँ रेशियो कुछ इस प्रकार से चेंज होगा। रेशियो जो होगा वो कुछ इस प्रकार से चेंज होगा। साइन अगर रहेगा तो वो कॉस में चला जाएगा, साइन अगर रहेगा तो वो कॉस में चला जाएगा, और अगर कॉस रहेगा तो वो साइन में चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए दूसरा एरो दे दिया यहाँ पर, मतलब दोनों एक दूसरे में चेंज होगा। अगर 90 और 270 एंगल लगा हुआ है साइन और कॉस के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, वो रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चला जाएगा, कॉस साइन में चला जाएगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, टैन जो है कॉट में चला जाएगा, और कॉट जो है टैन में चला जाएगा। सिमिलरली सेक जो है कॉसेक में चला जाएगा, सेक क्या क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में, और कॉसेक सेक में चेंज जाएगा, अगर वहाँ पर एंगल जो है 90 डिग्री और 270 डिग्री की बात हो रहा हो तो। ठीक है, और अगर 180 डिग्री और 360 डिग्री की बात हो रहा हो तो वहाँ कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, वहाँ क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए आखिर ये है क्या, ये चीज़ है क्या, अभी याद क्या, अभी बस आपको देखना क्या था कि ये पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे रेशियो पॉजिटिव रहेंगे, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, तीसरे वाले क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, चौथे वाले क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है,
और 90 और 270 डिग्री की अगर बात हो रहा हो तो वहाँ पर क्या है, रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चला जाएगा, कॉस साइन में चला जाएगा, टेन कॉट में चला जाएगा, कॉट टेन में चेंज होगा, सेक कॉसेक में, एंड कॉसेक सेक में। और 180 और 360 डिग्री की बात हो रहा हो तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, रेशियो का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक नया पेज लेते हैं। अब देखिए, अब देखते चलिए, ये देखिएगा कि अगर एंगल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ हो, साइन 90 माइनस थीटा, तो अभी हम बोले क्या है कि अगर 90 हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि रेशियो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ साइन था तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये कौन डिसाइड करेगा, क्वाड्रेंट। और वो भी ये वाले, मतलब कि वो जो साइन होता है, वो जो क्वाड्रेंट देखते हैं हम लोग इसके बेसिस पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ वाले के बेसिस पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, 90 यहाँ पर है, 90 कहाँ है, यहाँ है, और 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। 90 में से भी कुछ एंगल घटाएंगे तो वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो यहाँ पर तो सारे रेशियो क्या है, पॉजिटिव हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। ये क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, अब क्या लिखें, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो 90 में से कुछ एंगल घटा तो वो भी तो पहले क्वाड्रेंट में ही रह गया, पहले क्वाड्रेंट में ही रह गया। और पहले क्वाड्रेंट में ये भी क्या होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ 90 था, ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग अब प्लस नहीं लिखेंगे, हम लोग प्लस नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉस 90 था तो यहाँ पर क्या हो गया, रेशियो कॉस से साइन में चला गया। अब देखिए सिमिलरली क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 है तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, और इस क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा यानी पहले क्वाड्रेंट में हो गया, तो यहाँ भी ये भी पॉजिटिव रहेगा, कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा है तो 90 पर क्या होगा, रेशियो चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये भी क्या है, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक किसी में कन्वर्ट होता है, कॉसेक में। ठीक है, कॉसेक थीटा ये भी पॉजिटिव रहेगा। और सिमिलरली कॉसेक 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक थीटा में। ठीक है, तो ये तो 90 माइनस थीटा था। अब एक चीज़ देखिए, साइन 90 प्लस थीटा, मतलब 90 में अगर कुछ एंगल जोड़ने की बात हो रहा हो तब क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा। ये साइन 90 है तो पहले तो आप लिख दीजिए कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा है तो साइन 90 का बात हो रहा है तो वो तो चेंज होगा ही, 90 है, 90 पर रेशियो चेंज होता है, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और 90 प्लस थीटा, तो एक चीज़ देखिए, क्या क्या 90 प्लस थीटा कुछ इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्या, एक मिनट, हाँ, कुछ इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्या, 90 तो ये था, ये वाला लाइन क्या है, बॉर्डर क्या है, 90 वाला है। और 90 में भी कुछ भी एंगल 1 डिग्री भी जोड़ेंगे तो क्या वो सेकेंड डिग्री में आ जाएगा क्या, पहले सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा क्या। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, यानी ये वाला पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अब क्या होगा, लेकिन ये चेंज होगा, रेशियो चेंज हो जाएगा क्योंकि 90 की बात हो रहा था। सिमिलरली कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 है तो ये क्या होगा, साइन थीटा, ये क्या होगा, साइन थीटा। लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा जो है, कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस जो है इस क्वाड्रेंट में क्या है, निगेटिव है, सिर्फ साइन और कॉस एक पॉजिटिव था, तो इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, निगेटिव है, इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, निगेटिव है, तो इसीलिए यहाँ क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी कॉस 90 प्लस थीटा ये क्या होगा, निगेटिव होगा, ये क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए उसी तरीके से टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन 90 प्लस थीटा ये पहले तो हम लिख लेंगे कॉट थीटा, 90 तक चेंज हो गया रेशियो, और 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली कॉट 90 प्लस थीटा, तो कॉट 90 प्लस थीटा ये भी क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा,
माइनस टेन थीटा, क्योंकि वहाँ भी कॉट क्या है, निगेटिव ही है, कॉट क्या है, निगेटिव है। सिमिलरली सेक टेन का तो लिख लिए हैं, सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक क्या कोसेक थीटा में चेंज होगा, ठीक है। लेकिन ये सेक जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेक सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, तो क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब आ जाइए कोसेक 90 प्लस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, कोसेक क्या चीज़ में चेंज होता है, सेक थीटा में चेंज होता है, लेकिन यहाँ क्या है, कोसेक 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पर कोसेक क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इन एंगल्स को निकालते हैं। 90 और 270 पे क्या होता है, रेशियो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक और पेज लेते हैं और उस पर कुछ और इसी से रिलेटेड कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर रहे साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, तब इसको क्या लिखेंगे, 180 पे तो चेंज होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही होगा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। तो लेकिन 180 माइनस थीटा जो है, 180 यहाँ है, 180 यहाँ है, ये बॉर्डर है ना 180, और इसमें से घटाएं थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब कुछ एंगल घटाएं, तो वो कहाँ आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो देखिए ये साइन की ही बात कर रहा था, ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब आ जाइए कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, तो 180 पर तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, और 180 माइनस थीटा यानी क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, 180 में से कुछ एंगल घटाया है तो वो कहाँ चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो सेकेंड में तो सिर्फ साइन और कॉस ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, तो ये तो कॉस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम सारे एंगल्स को निकाल सकते हैं। तो टोटल 42 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, टोटल क्या होते हैं, 42 पॉइंट्स बनेंगे। इस तरीके से 180 का निकालेंगे, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, फिर उसी तरीके से 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो इसका हम हर एक रेशियो के लिए निकालेंगे, तो टोटल 42 पॉइंट बनते हैं। तो उन 42 पॉइंट्स को याद रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसीलिए हम लोग क्या किए, ये एक ट्रिक निकालें कि दो दो पॉजिटिव पता चल गया कि किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है। तो पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, साइन कॉसेक इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव। और क्या किए कि 90 और 270 पर रेशियो चेंज होता है, तो साइन कॉस में चल जाएगा, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, 180 और 360 पे कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस ट्रिक से हम लोगों को टोटल 42 पॉइंट रटने का ज़रूरी नहीं पड़ रहा था, हम आसानी से इन पॉइंट्स को लिख ले रहे थे, ठीक है, कि अगर हमको ये पेज याद रहे तो हम उन पॉइंट्स को आसानी से लिख लेंगे। तो अब उसका यूज क्या है वो देखिए, उसका यूज कहाँ पड़ता है वो देखिए, कि अगर हमको निकालना हो, अगर हमको देखिएगा, एक नया पेज लेते हैं, अगर हमको निकालना हो साइन 420 डिग्री, ठीक है, साइन क्या है 420 डिग्री, तो क्या ये 360 प्लस साइन 420 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन 360 प्लस 60, क्या इसको 420 को स्प्लिट कर सकते हैं क्या, तो 180 और 360 पे रेशियो तो चेंज होता नहीं है, वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट साइन थीटा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। तो यहाँ रेशियो तो चेंज होगा नहीं, साइन साइन में रह जाएगा, लेकिन ये साइन 360 प्लस थीटा है, 360 प्लस थीटा है, यानी ये 360 है, ये बॉर्डर है 360 का, इसमें प्लस थीटा, मतलब कि ये कहाँ आ गया, पहले वाले क्वाड्रेंट में, और पहले वाले क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, साइन 60, और हम लोग साइन 60 का वैल्यू हम लोग को पता ही है क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू देखिए क्या होता है, √3/2, ठीक है, √3/2, तो साइन क्या हो जाएगा, √3/2, तो साइन 420 का वैल्यू कितना आ गया, √3/2, तो ये कितना ईजी हो गया निकालना, ठीक है, ये कितना ईजी हो गया निकालना उन टेबल की मदद से, ठीक है। अब अगर हमको निकालना हो साइन 800, साइन मान गए 800 निकालना हो, ठीक है, तो साइन 800 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 720 डिग्री प्लस 80 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ठीक है,
ये हम 360 के मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, 360 के मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, मल्टीपल्स ऑफ 360 डिग्री। तो 360 का जो भी मल्टीपल्स है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका क्या है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई रेशियो तो चेंज होता नहीं है। और उसमें कुछ एंगल अगर हम ऐड किए हैं 90 से कम, तो वो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 80 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमको निकालना हो कॉस 1100 डिग्री का, मान गए कॉस 1100 डिग्री का निकालना हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 1080 प्लस 20, ऐसा लिख सकते हैं क्या, मल्टीपल्स 360 के मल्टीपल्स में। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको कॉस भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 360 इंटू 3 है, यानी 360 का मल्टीपल से यहाँ पर कॉस चेंज होगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 20 डिग्री, और ये भी पहले क्वाड्रेंट में रहा, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में रहा। 360 इंटू 3 का मतलब क्या हो गया कि ये एक टाइम घुमा, पहला घुमा 360 डिग्री बनाया, फिर 360 डिग्री बनाया, अगेन 360 डिग्री बनाया, फिर वहीं आके रुका और प्लस 20 यहाँ पर जोड़ दिया, तो पहले क्वाड्रेंट में ही तो रहा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 20, तो साइन कॉस 1100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 20 डिग्री, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, इसी के लिए हम लोग ये वाला जो टोटल 42 पॉइंट है ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनको अब रटना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ता है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये याद रखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, और ये याद रखते हैं कि 90 और 270 पे क्या होता है, रेशियो चेंज होता है, 180 360 पे कोई चेंजेज नहीं होता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, उसी में और एक दो एग्जांपल लिखते हैं कि अगर हमसे पूछ ले साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो 120 डिग्री का टेबल तो हम बनाए नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या। तो साइन 90 प्लस 30 है, तो साइन 90 पर चेंज होगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा, तो कॉस 30, 90 प्लस थीटा ही तो है, ये थीटा क्या है 30 डिग्री, थे क्या कॉस 30 लिख सकते हैं। अब यहाँ साइन क्या होगा, तो 90 प्लस है, साइन 90 प्लस थीटा है, इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो साइन 120 का वैल्यू कितना आ गया, √3/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा इस पर एक और पेज ले लेते हैं, एक चीज़ और देखिए कि अगर अगर मान गया हमको निकालना होगा tan 300 का वैल्यू, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं tan 270 प्लस 30, तो 90 और 270 पर तो चेंज होता है, तो क्या होता है 270 पर tan क्या चला जाएगा, कॉट में चला जाएगा, कॉट थीटा यानी कॉट 30 डिग्री। अब यहाँ पर साइन कौन सा होगा, तो एक चीज़ देखिए, tan 270 प्लस 30 है, तो 270 क्या है, यहाँ है, 270 प्लस 30 है, यानी ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव होगा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो कॉट 30 कितना होता है, √3, कॉट 30 √3 होता है, ये माइनस, यानी tan 300 का वैल्यू कितना आ गया, √3। तो कितना ईजी हो गया उस फॉर्म से निकालना, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जैसे tan 300 है, tan 300 है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, tan 360 माइनस 60, 300 को ये भी लिख सकते हैं। तो क्या 360 पे tan चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, 180 और 360 पे चेंज नहीं होता है, तो tan 360 माइनस थीटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा। और 360 माइनस 60 है, 360 माइनस 60 है, 360 माइनस 60, यानी कि इसमें से कुछ एंगल 360 में से घटाएंगे, तो ये क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में ही तो रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस यहाँ लगेगा, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, और यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो क्या इसको ऐसे भी हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। और इस पर एक तरीके से क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो इसका यूज जो है हम लोग एलोंग द क्वेश्चन यूज करेंगे, ठीक है, इन बिटवीन क्वेश्चन इसका यूज होगा। जैसे मान गया क्वेश्चन है कि साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री इक्वल्स टू, ऑप्शन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ऑप्शन दिया हुआ है साइन 20 डिग्री, बी दिया हुआ है cos 20 डिग्री, सी दिया हुआ है tan 20 डिग्री, और डी दिया हुआ है cot 30 डिग्री,
ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, ये किसके इक्वल में होगा। तो एक बात बताइए कि साइन 70 को हम लोग क्या साइन और कॉस को इक्वल कब लिख सकते हैं, जब इस दोनों एंगल्स का सम 90 हो, इस दोनों एंगल का सम 90 हो। तो क्या ये ऑप्शन सही है क्या, ठीक है। और दूसरे तरीका क्या हो गया कि साइन 70 को हम लोग क्या लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस 20, 70 को 90 माइनस 20 लिख सकते हैं क्या। और साइन 90 पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है, यानी ये हो जाएगा कॉस 20, रेशियो चेंज हो जाएगा 90 पे। और इसके अनुसार हम क्या लेंगे, साइन लेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा है, यानी ये 90 में से भी घट गया, इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में आएगा, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव रहेगा। तो क्या आ गया, कॉस 20। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और वो साइन जो है कॉस के इक्वल में कब होता है, जब उस दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, उस दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें क्या आप याद रखिएगा, एक चीज़ और क्या याद रखिएगा, ये जो एंगल होता है जैसे साइन स्क्वायर 300 डिग्री है, तो ये जो स्क्वायर होता है ये रेशियो के ऊपर होता है, ये एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। ये जो है ये रेशियो का स्क्वायर होता है। तो देखिए जैसे साइन स्क्वायर 300 डिग्री है, इसको और सॉल्व करना हो तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 270 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 270 पर क्या रेशियो चेंज होता है जी, बिल्कुल। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो वो जो होता है वो पूरे रेशियो पर होता है स्क्वायर, वो ना कि एंगल पर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वो जो एंगल है वो क्यों हम लोग प्लस लेते हैं, क्यों हम लोग माइनस लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और क्या जान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और एक तरफ लिख लेते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर हमको जो थीटा है, जो एंगल जो है वो पॉजिटिव दिया हो, जैसे थीटा दे दिया 40 डिग्री, थीटा कितना दे दिया 40 डिग्री, तो एक हम क्वाड्रेंट बनाए, अगर हमको 40 डिग्री लेना है तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, यहाँ क्या है 0 डिग्री, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ जाके बनेगा 40 डिग्री, कुछ यहीं तो जाके बनेगा। तो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज लिए, क्योंकि थीटा क्या था पॉजिटिव था, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज लिए। अब वहीं थीटा अगर -40 डिग्री दे, तब क्या होगा, तब उसको हम क्लॉकवाइज लेंगे, मतलब यहाँ से ये क्या होगा, ये 40 डिग्री होगा, ये मेरा 40 डिग्री होगा। तो थीटा -40 डिग्री, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 320 डिग्री भी। अगर इसको पॉजिटिव में लिखना हो तो क्या लिखेंगे 320 डिग्री, ठीक है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंगल कुछ इस तरीके से लेते हैं। जैसे मान गया हमको 800 डिग्री लेना है, 800 डिग्री पता करना है। तो देखिए ये मेरा क्वाड्रेंट हो गया, यहाँ से चला 0 से ये 360, कितना यहाँ बना 360, फिर से चला ये बन गया 720, यहाँ क्या आ गया 720, और फिर से क्या हुआ 80 चला, प्लस 80 डिग्री चला। तो ये क्या पहले क्वाड्रेंट में बन गया एंगल, पहले क्वाड्रेंट में ये एंगल बन गया, ठीक है। मतलब ये पूरा एक राउंड घुमा तो 360 डिग्री, फिर से 360 डिग्री, और ये क्या बन गया 80 डिग्री, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि साइन माइनस थीटा, ये क्या होता है कि ये शॉर्ट फॉर्म होता है किसका, साइन 360 माइनस थीटा का, ये क्या होता है शॉर्ट फॉर्म होता है, ये क्या होता है साइन 360 माइनस थीटा का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो साइन 360 माइनस थीटा को अगर सॉल्व करना हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 180 पर क्या 180 और 360 पर क्या चेंज होता है रेशियो, नहीं चेंज होता है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं क्या। और जहाँ तक एंगल का बात है तो 360 में से एंगल घटा है, 360 में से एंगल घटा है, मतलब कि
360 में से एंगल कुछ घट रहा है तो वो क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो क्या ये माइनस होगा क्या, क्योंकि यहाँ तो साइन है, ये कॉस सेक तो है नहीं, वहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में ये चला गया 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, तो वहाँ तो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, इसीलिए। ठीक है, उसी तरीके से कॉस माइनस थीटा ये किसका शॉर्ट फॉर्म होता है, तो कॉस 360 माइनस थीटा का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस माइनस थीटा। तो कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये कहाँ चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, और 360 पर तो चेंज होगा नहीं, तो सबसे पहले तो हम कॉस थीटा लिखते हैं, 360 पे तो चेंज होना नहीं है, तो सबसे पहले क्या लिखिए, कॉस थीटा, और 360 माइनस थीटा। अब तो ये का फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, तो कॉस माइनस थीटा इसीलिए क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, सिमिलरली tan माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। आप देख लीजिएगा, ठीक है, दो बता दिए हैं। उसी तरीके से कॉट माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। उसी तरीके से सेक माइनस थीटा यानी सेक 360 माइनस थीटा, ये कहाँ चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 360 पे तो चेंज होना नहीं है, तो ये क्या हो गया, सेक थीटा। उसी तरीके से कोसेक माइनस थीटा ये क्या बन जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, हो गया। तो ये याद रखने हैं आपको, ये पूरा जो है एक बार फिर से आप आपको बता देते हैं। क्या होता है, साइन माइनस थीटा किसका शॉर्ट फॉर्म है, साइन 360 माइनस थीटा का, और 360 माइनस थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस 360 माइनस थीटा, और ये चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और 360 पर तो रेशियो में कोई चेंज आना नहीं है, इसलिए प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली tan माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी चला गया, 360 पर चेंज होना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने की वजह से ये क्या हो गया, निगेटिव। ठीक है, सिमिलरली कॉट माइनस थीटा ये क्या हो गया, माइनस कॉट थीटा। उसी तरीके से सेक माइनस थीटा वहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, कॉस और सेक पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉसेक माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखने हैं। ये टाइप 4 में थे, टाइप 3 का भी छोटा पॉइंट्स था, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं टाइप 3 और टाइप 4 में। टाइप 3 के क्वेश्चंस हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और बता देते हैं आपको, ये वैसे यूज का नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा कि आखिर चेंज क्यों होता है, साइन कॉस में क्यों चेंज होता है। यहाँ पर लिख देते हैं वाई रेशियो चेंजेज, वाई रेशियो चेंजेस। तो अगर एक हम क्वाड्रेंट बनाए, एक क्वाड्रेंट बनाया, और यहाँ पर एक क्या किए, सर्कल ड्रॉ किए, कुछ अच्छा सा क्वाड्रेंट बनाते हैं, एक मिनट आते हैं, इसको क्या किए कि एक क्वाड्रेंट हम बनाए, यहाँ पर क्या किए, एक अच्छा सा सर्कल बना दिए, लगभग अच्छा ही है, एक मिनट, चलिए ठीक है। और यहाँ पर हम एक आर रेडियस का सर्कल बना है, मान गए, तो ये एंगल हम मान लिए थीटा, ये एंगल क्या मान लिए, थीटा। और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, यहाँ से एक क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो इस साइड को हम मान लिए x, और इतना साइड को, ये वाले साइड को, इस साइड को हम मान लिए y। ठीक है, इस साइड को हम मान लिए y, तो मेरा ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो यही होगा 90 माइनस थीटा, यही होगा। तो कुछ इस तरीके से बन गया क्या, एक अलग ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, कुछ अलग ड्रॉ कर देते हैं, ये एंगल है थीटा, ये है आर, ये है एक्स, और ये है वाई,
ये है 90 डिग्री और ये है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए कि अगर हमको साइन थीटा निकालना हो, साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच, यही होता है। तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, यानी x होगा ये, और h कितना है भाई मेरा, r है, तो x बाई r आया। ठीक है, और अगर हमको कॉस थीटा निकालना हो, कॉस थीटा क्या होता है, b बाई एच। तो कॉस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये y बेस का काम करेगा, तो b बाई एच है, यानी y बाई आर। ठीक है, देखते रहिएगा, y बाई आर। उसी तरीके से अगर हम निकाल लें साइन दूसरे एंगल पर हम निकाल लें साइन 90 माइनस थीटा, मतलब इस वाले एंगल के लिए साइन 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये हाइपोटेनस का, यानी वाई अब परपेंडिकुलर का काम करेगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए 90 माइनस थीटा वाले एंगल के लिए क्या वाई परपेंडिकुलर का काम करेगा क्या, तो बिल्कुल, और एच तो वहीं रहेगा आर। उसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए एक्स बेस का काम करेगा और आर क्या, रेडियस का काम करेगा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। एक्स क्या है, बेस, और आर क्या है, हाइपोटेनस। तो अब देखिए क्या साइन 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू आया है क्या आया, वाई बाई आर, और कॉस थीटा यहाँ पर अलग लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कितना आया है, वाई बाई आर। तो क्या वही वैल्यू हमको कॉस थीटा का मिला है क्या, वाई बाई आर। ठीक है, तो देखिए ये दोनों का वैल्यू सेम है, तो क्या साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या हम लोग। तो इसीलिए हम लोग वो ट्रिक ही डायरेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रूफ से आप समझ गए कि क्या होता है, रेशियो चेंज हो जाता है 90 और 270 पे। सिमिलरली यहाँ देखिए कॉस वाले का ये तो हो ही गया, ये दोनों तो समझ ही गए। उसी तरीके से साइन थीटा का वैल्यू कितना आया है, एक्स बाई आर, और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये कितना आया है, एक्स बाई आर लिख लिए। और साइन थीटा कितना आया है, साइन थीटा भी आया है एक्स बाई आर। तो ये दोनों इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। देखिए 90 पर क्या हो गया, रेशियो चेंज हो गया। ठीक है, और 90 माइनस थीटा यानी पहले क्वाड्रेंट में है, तो पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कुछ ये है, तो आप ये उतना ज़रूरी नहीं था। ठीक है, आप बस टाइप 3 और टाइप 4 के मेन पॉइंट्स को, टाइप 3 और टाइप 4 के मेन पॉइंट्स को रिवाइज कीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।